रेडी? चलिए सर, तो बहुत दिनों बाद हम लोग री अगेन शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास। ठीक है, ए फाइनली बहुत लंबे अरसे के बाद 12th स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पीछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग रेस में पीछे हैं। अभी भी हम पटना में क्लासेस अभी पीछे ही होगा, है ना। अभी तो लोग मार्च में शुरू अप्रैल में करता, लेकिन हम लोग फतुहा के कंपेरिजन में ठीक है, सो स्टार्ट हो गया। आई होप मैच चालू है, हाँ सब चीज ठीक है, एवरीथिंग क्लियर। ठीक है, तो हम लोग क्लास 12th शुरू किए हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का टॉपिक है, यानी फिजिक्स में हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सिलेबस देख लें कि 12th क्लास में आपको कितना चैप्टर आपको स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। आपको एक बार देख लीजिए। रेडी? देखिए, तो मैं इसे कट करके रख लिया हूं, एनसीईआरटी से निकाल लिया हूं। ठीक है, चोरी किया हूं। तो देख लीजिए पहला चैप्टर क्या है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट चैप्टर जो आप देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बाबू, जो पहला है, अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला चैप्टर, तो आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, तो थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या है, पहला आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी यही हम लोग पहले शुरू में यहीं से करेंगे। और फील्ड, फील्ड वाला जो बात है ना, वो एक एक्सरसाइज में, यूनिट का पहला एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अच्छा ये दोनों, ये पोटेंशियल वाला और कैपेसिटेंस वाला एक चैप्टर में डाला हुआ है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो ये दो अलग अलग एक्सरसाइज को मिला के करा गया है। एनसीईआरटी में आपको दो एक्सरसाइज नजर आएंगे एक यूनिट में। अच्छा, ये दोनों मिला के एक यूनिट, अच्छा यूनिट इसका अलग कर दिया है एनसीईआरटी, अलग अलग दोनों यूनिट किया हुआ है, तो एक यूनिट में दो गो। और अगर आप रेफरेंस किताब में जाइएगा ना, तो आपको चार्ज अलग, फील्ड अलग, पोटेंशियल अलग और कैपेसिटेंस अलग, 4 चैप्टर हो जाएगा। अगर आप रेफरेंस किताब पढ़िएगा तो 4 एक्सरसाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी में 2 है। हाँ, तो एनसीईआरटी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो आप 10 क्लास पढ़े हैं उससे अपर लेवल है, ये थोड़ा बड़ा है। आप 10th वाले इलेक्ट्रिसिटी को 12th वाले से कंपेयर ना करें, है वही, ऑरिजिन वही है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, मेहनत करना पड़ेगा आपको ज्यादा। उसके बाद आता है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म। अच्छा, आप 10th में एक डिक्लेयर कर चुके हैं कि यदि कोई चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के कारण ये चैप्टर का निर्माण हुआ। देख लीजिए, ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं वो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म का है। ठीक है, जब चार्ज मोशन में आएगा तो आपको इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिज्म मैटर है, ये भी पढ़ा हुआ आप लोग का है, क्योंकि 10 क्लास में दोनों कंटेंट हल्का फुल्का मैच करता है। ये पढ़ा जाएगा कि कौन सा जो मैटर है वो मैग्नेटिक में डायमैग्नेटिक है, कौन फेरो है, कौन मैग्नेट से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, कौन अट्रैक्ट नहीं होता है, वो इसमें ये सब चीज पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे, तो मोटर वाला तो सिलेबस आपको हटा दिया है आपके 10 क्लास से, लेकिन यहाँ मोटर आपको पढ़ना है। फ्राडेस एक्सपेरिमेंट हटा दिया है 10 क्लास में, फ्राडेस एक्सपेरिमेंट हटा दिया था, इलेक्ट्रिक मोटर हटा दिया था, लेकिन वो सारी चीजें दोबारा आपको यहाँ पर पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा हम जो सिलेबस बता रहे हैं वो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं और जेई के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन सीबीएसई में बहुत सारा चीज हटा दिया गया है। सीबीएसई में जैसे कि आपको इंडक्शन इस वाले पार्ट्स में कुछ कुछ गायब किए हुए हैं, इंटरनल हटाया, पूरा नहीं हटाया। ठीक है, कुछ कुछ हटाया हुआ है। तो बिहार बोर्ड यानी बीएससीबी के अनुसार अगर चला जाए, तो जेई के अनुसार चला जाए, तो सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, एसी करंट इसी को बोला जाता है ना, ये वेव पर आधारित है, मैंने कहा था कि पढ़ना आप लोग को। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा चैप्टर है जो, तो 8 चैप्टर आपको मिलेंगे फर्स्ट वाला बुक में, यानी फर्स्ट वाला बुक देखिएगा तो उसमें 8 यूनिट है। चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये यूनिट है। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी अनुसार अगर देखा जाए तो टोटल 2 इसमें, 2 इसमें, तो 4 5, अच्छा इसमें 2 है। इलेक्ट्रिसिटी में जो किरचॉफ्स लॉ है वो अलग एक्सरसाइज में डाल दिया है, और किरचॉफ्स लॉ थोड़ा अजीब लॉ है बट आसान है। तो 2 2 4 2 6 और
एक एक है, 7 8, ठीक है, 9 10 11। अगर रेफरेंस किताब के अनुसार चलें तो लगभग 11 एक्सरसाइज आ जाएंगे आपको पढ़ने लायक, ठीक है, 11 एक्सरसाइज, और ऐसे आपको 8 है, नीट एंड क्लीन। अब हम सेकंड बुक की बात कर लेते हैं। अगर फर्स्ट बुक हो गया है तो लगे हाथ सेकंड बुक भी देख लेते हैं। तो आइए, सेकंड बुक में ज्यादा नहीं है, राहत थोड़ा आपको मिलेगा सेकंड बुक देख के, क्योंकि इसमें गिन के टोटल आपको काउंट करके 5 ही इसमें यूनिट है, जिसमें से पहला रे ऑप्टिक्स एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, जो आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़े हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएगा सेकंड वाले बुक में। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑसिलेशन आप कुछ कुछ पढ़े हुए हैं तो वही वाला मिलेगा आपको। डुअल नेचर, रेडिएशन एंड मैटर्स, एटम्स एंड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई हो जाएगा। तो ये देखिए एटम्स वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है मैच करेगा 11th से। देखिए 11th में केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं, 12th में दोबारा फिजिक्स में पढ़ना है, न्यूक्लियाई देखिए यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो आता है, अच्छा में हटाया हुआ पता है क्या है, मैं बता देता हूँ, 6ठा नंबर चैप्टर हटा दिया, सेमीकंडक्टर। अब याद है, सॉरी, ए सीबीएसई वाला ही था, मैं ओल्ड वाला भी किया था तो सेमीकंडक्टर उसमें नहीं आया, सेमीकंडक्टर है ना। सीबीएसई में सेमीकंडक्टर हटा दिया, लेकिन बिहार बोर्ड में सेमीकंडक्टर, और जेई में और नीट में सब में सेमीकंडक्टर है, नहीं हटाया। तो सीबीएसई अपने अनुसार डिजाइन किया, और जेई वाला ये सब चीज हटाया उठाया कुछ नहीं, सब चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर आपका कितना हो जाएगा, 6, 8 उसमें है, 6 इसमें है, तो कितना हो जाएगा 14। लेकिन 14 नहीं है, इसको हम 18 के बराबर मानते हैं, क्योंकि इसमें 14 तो यूनिट दिया हुआ है ना आपका, 20 21 जितना चैप्टर मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ खासियत बताता हूं, समस्या क्या, देखो बच्चों, देखिए होता क्या है 12th क्लास में, जो जुनून में तो अभी हम लोग चालू तो कर लिए हैं, लेकिन आपको पता है ना कि इंडिया में, जो इंडिया खास करके बिहार में हम लोग हैं, तो बिहार में टोटल 4 प्रकार के सीजन्स होते हैं, मेजर 4 या तो 3 ही ना होता है, मेजर 4 को मानते, लेकिन 3 को होता है, कुछ एक गर्मी आता है, एक बरसात आता है, फिर क्या चाहिए आता है, ठंडा आता है। तो एक याद रखिएगा, आपका सोच और बुद्धि और आपका जो मानसिक स्थिति है वो एक जैसा नहीं रहेगा साल भर में। वर्षा बहुत ज्यादा पड़ेगा तो आज लगेगा कि आज बहुत वर्षा हो रहा है, बिहान जाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, बिहान पढ़ लेंगे, है ना, वो कल इसको बोलते हैं। हाँ, तो आपका दिमाग साल भर एक जैसा नहीं रहेगा सर। ये जो देखिए ध्यान देना, चैप्टर जो मैं जोड़ा हूं 18 को, वो एक समान रहेगा, आपको 18 को पढ़ना है, लेकिन आपका माइंड हमेशा इतना मोटिवेटेड नहीं रहेगा जितना आज मोटिवेटेड आप हैं। ऐसा ऐसा दिन आएगा जिसमें लगेगा पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के भाग जाए कहीं, ऐसे ऐसे फीलिंग्स आएंगे सर, ठीक है। तो 11th अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा सर कि किस दौर से आप गुजर चुके हैं, जिस दौर से दूसरा लोग गुजरेगा तो गुजर जाएगा, उस दौर से आप गुजरे हैं, है ना। इक्विवेलेंट ही माना जाता है, लगभग में इक्विवेलेंट ही माना जाता है, ज्यादा बोर्ड है, ये भी है, ऐसा नहीं है कि कम है। इंटरेस्टेड इसलिए क्योंकि आपको कहीं कहीं 10वां का डोज मिल जाता है, तो लगता है ये तो पढ़ा हुआ तो है ही, तो थोड़ी सी राहत है 11 से। 11 तो एकदम अननोन है। अब जिंदगी में कोई कौन फ्रीडम ऑफ, कुछ बोले थे, फ्रीडम ऑफ पाथ बोले थे, फ्रीडम ऑफ पाथ कौन पढ़ा है जिंदगी में आता कि गैस का फ्रीडम पाथ कैसे निकलता है, सोचो तो इसीलिए अननोन है, समझिएगा, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस वाली बात, हमने कर दिया, ठीक है। तो एक बात बताता हूं सर, क्लासेस इसलिए ज्वाइन नहीं करते हम लोग, जो क्लासेस हम लोग का फिजिकल होता है इस तरह से कि टीचर्स बहुत अच्छे मिल जाए या तो ये मिल जाए, नहीं, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन्स, कोई डर, कोई खौफ, कोई कहने वाला, कोई बोलने वाला, नहीं पढ़ेंगे तो सर गुस्सा करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आएगा, दैट्स रीजन है कि फिजिकल क्लास लोग बच्चे ज्वाइन करते हैं, समझ में आया। तो ये फायदेमंद आपके लिए इसलिए कि आपके पीछे, वो बोलते हैं ना कि सर्कस में शेर तब सर्कस करता है जब एक पीछे से चाबुक लेकर कोई खड़ा रहता है, मारा सपाक से, उसके बाद उठ के बैठ जाता है, तो सेम चीज है ना। नहीं पढ़ोगे तो सपाक से मारेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो एक डर रहेगा, दैट्स रीजन है कि सिलेबस समय पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ओके, शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है। ए रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ध्यान दीजिएगा, अगर जितना ज्यादा ध्यान से यहां देखोगे उतना ज्यादा आपका माइंड में ये चीजें बैठ जाएगी, याद रहेगी,
और जितना ज्यादा याद रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है जिस चीज के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है, नो डाउट। डी क्लियर करके एक एक चीज बता दूंगा, ठीक है, बस खाली देखते जाओ, समझते जाओ, और जहां पर डाउट हो हमसे पूछना क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये, पहला टॉपिक ये कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में आता है कि ब्रांच किसका है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। जितना पॉसिबिलिटीज हो सके मुंह पर लगाम लगाओ और शांत रहने की कोशिश करो, जितना पॉसिबल हो सके। एक्टिव रहो, सोचो, एनालाइज करो, ठीक है। तो पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स हो सकता है, ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, क्या बोल सकते हैं, डील्स विथ द स्टडी अबाउट, ठीक है, क्या चीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, दो चीज ले लेता हूं, याद रखने वाला बात है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू चार्ज। ड्यू टू क्या हो जाएगा, सबसे इजीएस्ट बात बता रहा हूं कि चार्ज का दो चीज है, अच्छा विच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच छूट गया, विच, ठीक है, डील्स विथ द स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ड्यू टू क्या हो जाएगा, चार्ज। मतलब एक चार्ज का दो इफेक्ट अगर कंबाइंड फॉर्म में अगर पढ़ते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम लोग कहते हैं मेजर होगा। इसके ही सब जो पार्ट्स होते हैं, जो अगर आप देख रहे हैं, इसके ही सब पार्ट कौन कौन है, जो आप सिलेबस में भी देखे थे, तो इसके सब पार्ट्स आते हैं, कौन कौन बता देता हूं। देखो कितना सारा सब पार्ट्स है, शुरुआत ही करें, सब उसी का बाल बच्चा है, इतना जो आप देख रहे हैं ये सब उसी में ही सब आता है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड मिलेगा। जो भी आप देख रहे हैं, एसी करंट हो, चाहे अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, मैग्नेटिज्म में मैटर हो, मूविंग चार्ज हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, सब उसी का ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एकलौता एक ऐसा है जिसमें चार्ज से रिलेटेड कुछ भी चीज अगर पढ़ते हैं तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चला जाता है। अब उसके छोटे नन्हे मुन्ने बहुत सारा ब्रांच हो जाते हैं, तो उसमें से एक ब्रांच जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस ब्रांच का डेफिनेशन आप लोग जानते हो, राहुल बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है ना, 10th में तो पढ़ा दिया था, बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, बोलिए, इतना तो इजी है, कुछ ही बोल दो जो समझ सकते हो। एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्रांच कह सकते हैं जिसमें चार्ज के बारे में तब अध्ययन करते जब वो, बस इतना ही हाल, ठीक है। इट इज डील्स, ठीक है, विथ द स्टडी अबाउट चार्ज, स्टडी अबाउट क्या हो जाएगा, अबाउट चार्ज व्हेन इट इज इन क्या हो जाएगा, रेस्ट। मतलब कि चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है तो पढ़ाया जाता है तब जब चार्ज होता है पूर्णतः रेस्ट में होता है। अच्छा, रेस्ट में रहने के बाद कौन से फिनोमेना शो करता है, कौन से प्रॉपर्टी शो करता है, अगर आप ये अध्ययन करना शुरू करते हैं तो भाई आप समझ जाओ कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे को एग्जांपल लो, हम रुके हुए हैं, अगर हम चार्ज हैं तो हमारे में क्या गुण है, अगर हम रुके हुए हैं तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब जो चार्ज होता है ना, चार्ज को अगर हम Q से नोटेट करें और हम रेस्ट में लिखें तो ओनली, ठीक है, ओनली इट कैन प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हाँ बिल्कुल सही, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, रुका हुआ रहेगा तो। लेकिन अगर ये मूविंग में रहेगा, मूव करना चालू कर देगा तो समझो दो चीज प्रोड्यूस करेगा। अगर हम अगर मोशन की अगर बात करें, क्या चीज की बात करें, मोशन की, तो ये दो चीज प्रोड्यूस कर सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को दोनों प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है। तो बोला अच्छा, ई वाला बात कहाँ पढ़ेंगे चैप्टर में, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, अभी जस्ट आप लोग देखें कि ना मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म लिखा हुआ था। तो मैग्नेट वाला बात तो याद है कि मैग्नेटिक फील्ड वाला बात हो जाता है, और ई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बात होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप अभी वाकिफ नहीं है, सिर्फ अभी सिंबल ही आप देख सकते हैं। जब मैं, हाँ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ 10th में भी तो देखने को नहीं मिला था, तो उतना आपको फीलिंग्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी आएगा नहीं, तो डोंट वरी, आपको थोड़ी सी परेशान नहीं होना है, आगे हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है फील्ड जैसा क्षेत्र जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये तो नीट एंड क्लियर, आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा और मोशन में रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी आगे चलें, टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों अगर आप लिखने में काबिल है तो अच्छी बात है, ठीक ठाक है। जो तो मेरे विचार से अगर लगता है कि अगर लिख नहीं पा रहे हैं आप, अगर ध्यान आपका बंट रहा है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले पढ़ने पर ध्यान दें। अगर घर पर टाइम मिलता है तो प्लीज़ इसे उतारें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे ज़्यादा आपका फोकस बनेगा मेरे विचार से। लेकिन अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप इट्स बी कंप्लीटेड, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। मैं बढ़ जाऊँ, देख लो, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि स्लाइड से नोटेट कर लो घर पर आराम से, फेयर भी आपका बन जाएगा, दोनों काम हो जाएगा, है ना। तो पहला हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इंट्रो ऑरिजिन वगैरह सब पढ़ेंगे। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। पहला तो हम लोग ले लेते हैं चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं चार्ज का, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिन देखेंगे कहाँ से चार्ज आया। एनीवन आइडिया बॉयज में, कोई बता सकता है व्हाट इज द चार्ज? क्या आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं चार्ज किसे कहते हैं? जरूर है सर, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं तो सबके लिए फायदेमंद है सर, आपके लिए भी। अगर आप जानते हैं, क्या आप एक डेफिनेशन अच्छा सा, एक स्मॉल सा डेफिनेशन अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो प्लीज जरूर लिखिए, है ना। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लीज इधर से कोई चार्ज का डेफिनेशन बता सकते हैं? पर यूनिट टाइम। और कोई बता सकता है? एनी हैव आइडिया अबाउट द चार्ज एंड इट्स एसआई यूनिट आल्सो? बता सकते हैं आप चार्ज क्या होती है? हाँ थोड़ा एडवांस है, गरीब वाला भी डेफिनेशन कोई बता सकते हो तो बता दो, तो थोड़ा ठीक ठाक बताया, है ना। कोई गरीब वाला डेफिनेशन 10th क्लास वाले तो बोल दो, जल्दी बोलो, इतना डरते क्यों हो? एक्सप्लेन तो करो, तुम्हारी आवाज इसमें शायद नहीं जाएगी, आई होप सो, आप बोल सकते हैं, नहीं जाएगा, है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, ये भी नहीं कह सकते कि बिना सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो गलत भी नहीं है। हाँ और भी कोई बोल सकता है, अच्छा है, एग्जिस्ट करता है। और कोई? ठीक है, वो भी सही है। कुमकुम ट्राई करो चार्ज। नहीं, जिससे करंट कैसे, चार्ज से करंट नहीं लगती सर, आप भूल रहे हैं, चार्ज से करंट कैसे लग सकता? हाँ, जिससे हेयर ऊपर हो जाए, झोंटा। बोलो श्रुति। आप तो सर, मैं एक वीडियो अपलोड किया जिसमें सब साफ बोल रहा हूँ सर, आपका नाम ले रहा हूँ, इसमें भी देखिए नाम ले लिया हूँ, है ना। तो आप जरूर देखिएगा, मम्मी को दिखाइए, सर देखिए सर कितना सर मानते हैं मेरे को, है ना। तो थोड़ा दिखाइएगा, नहीं आंसर गलत करेंगे, है ना, अच्छी बात ना है। देखिएगा चार्ज, ठीक है, जल्द जल्द चार्ज, ठीक है। इट इज इंस्ट्रिंसिक बोल सकते हैं। अच्छा, इंस्ट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी याद है ना, थर्मोडायनेमिक्स वाला। इंस्ट्रिंसिक याद है, वैसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट बढ़ने के साथ ना बदले उसे क्या कहा जाता है? इंस्ट्रिंसिक। वैसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट बदलने के साथ बढ़ जाए, चेंज हो जाए, उसे एक्सट्रिंसिक बोलते हैं ना। एक्सट्रिंसिक अमाउंट बढ़ जाए तो एक्सट्रिंसिक हो जाए, ठीक है। इंस्ट्रिंसिक सी होता कि एस होता? जल्दी बताओ। इट इज ना, आई होगा, हाँ इंट्रिंसिक, ओके। इंट्रिंसिक देख लीजिएगा, इन ट्रिंसिक नहीं, ट्रिंसिक होता है, ट्रिंसिक देख लो ना, मिला लो, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे होता है, डोंट वरी। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट exert
इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या बोल सकते हैं, एकदम इजी बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अदर चार्ज और अनचार्ज्ड सब्सटेंस। मतलब पता है, अगर पार्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस में अगर चार्ज आ जाएगा तो समझ जाओ अगला चार्ज रहे या ना रहे उस पर वो लगाता ही है फोर्स। और कौन सा फोर्स लगाता है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ए फोर्स जो है एग्जर्ट करता है। फॉर एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दो, अभी हाथ में पेन ले आओ, मेरे पास पेन है एक और, देखिएगा, जैसे देखिएगा ये वाला पेन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रिप अगर रहे पेपर का तो मजा आ जा। हाँ है, एक मिनट, ए हम छोटा सा स्ट्रिप लिए हैं, देखिएगा ए है पीला वाला स्ट्रिप जो मेरे हाथ में है, चूंकि हाथ तो मेरा चार्ज होगा तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसे, क्योंकि ये ज्यादा इतना सेंसिटिव नहीं है। बाल भी आज कटवा लिए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है ना। तो आई होप सो कि आपके सामने कुछ ना कुछ इसमें आएगा बदलाव, देखते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं। हाँ, दिस इज पॉसिबल। हाँ, थोड़ा वजन ज्यादा इसमें है ना, ये ठीक है, हाँ हो जाएगा इस, हाँ ए हो गया। तो देखिएगा इसको रब्ड किए, पहले चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, इसको रब किए चार्ज हो गया। इसमें चार्ज आने से एक दूसरे छोटे से स्ट्रिप में, जो पतला सा स्ट्रिप था उसको ना खींचना चालू किया अपनी ओर। अच्छा, कौन सा फोर्स से खींचा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचा, इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो एक चार्ज जो है ना किसी भी सब्सटेंस का, आप कर सकते हैं, आप अपने बाल से, सर लड़के लोग तो इजी है सर, उसके पास तो सर किलो भर बाल है तो लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो है प्रॉपर्टीज है चार्ज, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं, उसके बाद ऑरिजिन देख लेंगे। फिलहाल एक एसआई यूनिट देख लीजिए, एसआई यूनिट। अच्छा, कोई बता सकता है एसआई यूनिट इसका क्या होता है, कूलम्ब, कूलम्ब, ठीक है, ओके सी, ओके कूलम्ब के लिए सी। और चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं, क्या, जैसे स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू, दोनों में से आपकी इच्छा। अच्छा, क्या बोल रही है, एक बार, हाँ बोलो बोलो। ओके ओके, व्हाई नॉट, ये चार्ज का है, ठीक है। हाँ ये, तो फिर भी वो चार्ज का ही वैल्यू बताता है, क्या क्यू बराबर ए नहीं, अमाउंट ऑफ चार्ज ना आता है, इसलिए हम दोनों लिखे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताना, अच्छा ये तो हुआ एसआई यूनिट है, कौन सा यूनिट है, सीजीएस कोई बता सकता है क्या, या जरूर ना, वो तो ए का है ना, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। मैं माइक दे दूं तुम लोगों को, बताओगे, गीत नहीं गाना है, आंसर देना है। डाइन्स क्या होता है भाई, डाइन तो न्यूटन का है, फोर्स का, जल्दी बताओ, स्टेट कूलम, फ्रैंकलिन, हाँ फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन भी चलता है। फ्रैंकलिन यूज होता है डाइपोल मोमेंट में, ठीक है। तो हम ये सी यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वहां पर समझाएंगे तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। अच्छा, एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, इसको ईएसयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएसयू, स्टेट कूलम को शॉर्ट में। तो कितना होता है बाबू, 1/3 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 बाबू कूलम। कोई दिक्कत है तो बोलो, हाँ एक स्टेट कूलम में। इसका मतलब है कि एक बात बताना कि सर अगर हम एक कूलम में कितना स्टेट कूलम लेंगे तो कितना होगा, एक कूलम में 3 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 स्टेट कूलम हो जाएगा, स्टेट कूलम, ईएसयू लिख देते हैं शॉर्ट में। तब अति इधर करेंगे तब, हाँ ये सही बोला, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम 3.33 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.33 करेंगे तो 10 के बाद -10 हो जाएगा। आई होप कि 10 कूलम हो जाएगा, आगे ना, ठीक है। तो स्टेट वाला जो होगा वो सीजीएस वाला एग्जांपल है, ठीक है। और ये सब मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये चार्ज का डेफिनेशन, चार्ज का एसआई यूनिट्स वगैरह मैंने लिख दिया, ठीक है।
अब बात आता है चार्ज का। ये थोड़ी सी इसका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, पीछे चल के थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं कि चार्ज आया कहां से। क्या कोई बता सकता है? पहला क्वेश्चन आपसे है कि चार्ज आया कहां से? नहीं, आपके नानी घर से नहीं आ सकता सर, आपके घर नानी घर तो बहुत बगल में है। कोई और बच्चा जो बता सकता है चार्ज कहां से आया? यानी कि हम लोग हिस्ट्री खंगालने चले हैं चार्ज का, ठीक है? तो हाँ, थ्योरेटिकल ही है, बता सकते हो कि चार्ज की हिस्ट्री क्या रही होगी, पहले बार चार्ज के किसने जिक्र किया होगा। एनी हैव आइडिया? अगर पूछते हो तो कम से कम उसको ऑफ करके पूछो, गूगल से पूछ रहे हो चार्ज कहां से आया, है ना? पूछते तो उसको ऑफ कर लो सबको बता देते। नहीं नहीं, डिस्कवर कब हुआ, किसने किया? मतलब 2 सालों में तुम कम से कम 2.5 सालों में थोड़ा थोड़ा भुलाए हो, मतलब पूरा भुला के थोड़ा थोड़ा याद है। 10th में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि याद होगा, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो। अच्छा, एक बात और इसमें क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड किस वर्ड से आया है? इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर का नाम है वो किस वर्ड से आया है? हाँ, तो ग्रीक में कौन सा वर्ड था? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या आप बता सकते हैं? सर कोई भी, आप ट्राई तो करके देखो कमेंट बॉक्स में कि कौन से वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी आया है, ठीक है? हाँ, इलेक्ट्रॉन से आया, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ, एक बार देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ चार्ज अगर हम देखें, ठीक है? बस ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा हिस्ट्री में, जल्दी में एक एक वर्ड में कर दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है? पहली बात कि, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवरर जो चार्ज कर रहे हैं वो थेल्स ऑफ मिलेटस रहा है। कौन है? ठीक है, थेल्स ऑफ मिलेटस। अच्छा, थेल्स थ्योरम आप पढ़े हैं 10 क्लास में, थेल्स ऑफ मिलेटस। अच्छा, जिस सब्सटेंस से इन्होंने चार्ज का आविष्कार किया वो एम्बर था। एम्बर पेड़ से निकलता है, रेजिन है, इंसेक्ट प्लांट से निकलते थे, जिसको गोंद गम आप लस्सा बोलते, क्या बोलते? लस्सा, ग्लू, ग्लू, ठीक है, ग्लू कोई नहीं बोलेगा, ग्लू बोलेगा। एम्बर में जब रब्ड किया गया दूसरी चीजों से तो एम्बर में ऑब्जेक्ट को खींचने का उसमें प्रॉपर्टी देखा गया पहली बार। और एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन से डिनोट्स किया जाता है, इसके लिए वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन। के यूज करता था वो लोग, है ना, के यूज करता था, हम सी लिख दिए, बट हर लगभग किताबों में सी ही लिखा है, इसलिए हम यहाँ सी लिख रहे हैं। तो ग्रीक में इलेक्ट्रॉन एम्बर के लिए यूज होता था, और इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही का ऑरिजिन है, ऑरिजिन वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, ऑरिजिन वर्ड है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। याद हो गया? यानी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है। चलिए, तो ये तो रहा हिस्ट्री चार्ज का कि किसने ढूंढा, कौन से वर्ड से आया, कैसे आया, ठीक है? बहुत पुरानी बात है, वो 700 कुछ बीसी में जो उन्होंने इसको ढूंढे थे, ठीक है? प्लीज साइन कर लीजिए, साइलेंस कर लीजिए, ठीक है? सूट हो रहा है तो उसका आप महत्व समझिए, ठीक है? दूसरी बात, चलिए कंप्लीटेड हो गया, ठीक है? अब आते हैं हम लोग मेजर कॉन्सेप्ट में। सेकंड जो मेजर कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहा हूं तो बड़ी वीवीआई पॉइंट है, जरा गौर से सुना, क्योंकि आपको हेल्प करेगा हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कंफ्यूजन को दूर करने में। जो चीज अभी बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, उनका नाम था चार्ल्स, नहीं, फ्रैंकोइस, फ्रैंकोइस डूफे, डूफे ए है सर। ऐसे साइंटिस्ट हमारे यहाँ मिले तो उनको हम लोग सर नाम होता है सर, चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे। बताइए, धूप गजब हाल। देखिए, इन्होंने बहुत यूनिक सबमिट किया था, दिमाग लगाया था, क्योंकि देखिए आज जो इलेक्ट्रिसिटी के लेके हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं उसका काफी हद तक इन्होंने दूर करने का कोशिश किया था, ठीक है? अच्छा, आप लोग कहते हैं ना कि जिधर करंट जाता है उधर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसका काफी हद तक इन्होंने सोचा था, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था, ठीक है? इन्होंने, ध्यान दो, आज इजीली हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कर चुके हैं, नो डाउट, सब चीज हमारे पास है, हर चीज का आंसर भी है, लेकिन कंफ्यूजन में भी हम लोग हैं।
बट हम लोग होते नहीं है, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, जो है जैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो आज तो आपके पास सब चीज है, रीजन भी है, इलेक्ट्रॉन के कारण आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होता है सर, लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हम 14वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब कि 1300 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय भी करंट था, ऐसा नहीं कि करंट नहीं था, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानता था, ये सबसे बड़ा समस्या है। तो उन्होंने, अच्छा, उसमें फ्लो होने का सबसे अच्छा गुण जो लिक्विड में था, आप तो जानवे करते, दो ही चीज तो बहवे करता, एक अच्छा सा हवा में फ्लो होता है और दूसरा लिक्विड में फ्लो होता है। फ्लो मतलब बहाव, दो सब्सटेंस में। लिसन, जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम टॉपिक पीछे वाला पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो जो बनेगा वो पार्टिकुलर एक ड्यूरेशन तक हम इसे शूट करेंगे, उसके बाद फिर रीशूट होगा, यानी कि अगले में चला जाएगा वो। तो जैसे ही कंप्लीटेड हो जाएगा उसके बाद रोक कर आप लोगों से पूछेंगे और यहाँ बुला लेंगे लगे हाथ, ठीक है। तो दोनों काम मेरा हो जाएगा, आप आ जाइएगा वीडियो में भी और पूछ भी लेंगे आपसे, तो थोड़ा आप होश में रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो देखिए उसमें फ्लो होने का गुण एक लिक्विड में और दूसरा हवा में था, हवा और लिक्विड समझिएगा सर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि चार्ज को कंपेयर करा क्या चीज से, लिक्विड से, क्या चीज से, लिक्विड से। मतलब फ्लो होने का गुण यदि लिक्विड में है तो समझिए कि वो चार्ज भी वैसा ही गुण को शो करता है जैसा लिक्विड करता है, यानी पानी। पानी जरूरी नहीं कि सारा लिक्विड पानी होता है, लिक्विड में बोल रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर चार्ज दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे भी दो तरह के आप जानते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं वीटरस, क्या बोलते हैं, वीटरस, और इसको बोलते हैं रेजिनस, याद रहेगा। अच्छा, वीटरस ग्रीक भाषा में ग्लास के लिए यूज होता था पहले, और रेजिनस रेजिन यानी एम्बर के लिए यूज होता था, याद रख लीजिएगा। पास्ट में जो वीटरस वर्ड यूज होता था वो ग्लास के लिए, और रेजिनस एम्बर के लिए यूज होता था। ग्लास को ग्रीक में एम्बर, लस्सा, हाँ ग्लू, ग्लू, ठीक है। साइलेंट कर दो ना, इतना तो ध्यान है और इतना तो तुम्हारे पास माइंड है कि साइलेंट करके रख सकते हो, जिसका भी फोन है साइलेंट रखिए, ठीक है, ओके। अच्छा ये चीज है, अच्छा ये कहां से चार्ज आया वो बता देता हूं। देखिए फर्स्ट टाइम उन्होंने, किन की बात कर रहे हैं, चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे का। इन्होंने सबसे पहले एक लिया पॉजिटिव में वीटरस में 2 गिलास लिया, ठीक है, और दोनों को इन्होंने रब्ड किया, ए भी ग्लास है, ध्यान देना। जब ये दोनों को रब्ड किया तो दोनों पर पता है क्या चार्ज आ गया, ग्लास समझते हैं, स्ट्रिप। अच्छा ये देखियो तुम, मेरा जो ग्लास स्लैब था ना मेरे पास, वो रेक्टेंगुलर, ओ पेपर वेट भी देखने किए होंगे, तो पत्थर का आता तो ग्लास आता है, पेपर वेट भी ग्लास का आता है ना, उस तरह की मैं बात कर रहा हूं। ये सब एज्यूमिंग डाटा है, पॉजिटिव में ग्लास और नेगेटिव में एम्बर, हाँ पोजिशन है, उसमें माना गया था, ये माना हुआ डाटा, ठीक है। अभी तो जब दोनों को रैप्ड किया गया तो दोनों पर क्या चार्ज आ गया, सेम चार्ज, और दोनों क्या कर रहा था, रिपेल। अच्छा ये जो पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं ना, ये इन लोगों का अपना मान्यता है, ध्यान देना, ठीक है, फिक्स किया हुआ चीज है कि उन्होंने ही इस चीज को कन्वेंशन के रूप में लिया है कि ग्लास पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा 2 क्या ले लेते हैं, हम दे देते हैं ए वाला, गोल गोल करके ले लेते हैं क्या, रेजिन वाला बात ले लेते हैं, ठीक है। जब रेजिन को उन्होंने रब्ड किया तो दोनों पर क्या माना, नेगेटिव माना, ये माना हुआ चीज है, ये हम लोग को कोई आता पता नहीं कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जो थ्योरी जरा समझिएगा, चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे, बेचारा देखो चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे का कहना था कि जो चार्ज होता है वो लुक लाइक अ फ्लूइड होता है, क्या होता है, फ्लूइड। तो लिक्विड से ज्यादा बेहतर है कि फ्लूइड बोल दे, क्या बोल दे, फ्लूइड बोल दे, ठीक है। लुक लाइक क्या है, फ्लूइड है। जहां पर फ्लूइड की मात्रा ज्यादा रहेगा उसे उन्होंने पॉजिटिव माना था, ये फिक्स नहीं किए थे कि किसको पॉजिटिव बोलेंगे किसको
नेगेटिव बोलेंगे। इनको कहना था कि सर जहां पर फ्लूइड की मात्रा ज्यादा रहेगा उसको पॉजिटिव बोलिए, और जहां पर फ्लूइड की मात्रा कम रहेगा उसे नेगेटिव बोलिए। जैसे दो कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर में ज्यादा पानी है, एक कंटेनर में कम पानी है, तो ज्यादा पानी वाले को हायर पोटेंशियल कहते हैं, कम पानी वाले को लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। तो बताओ तो पानी किस ओर से किस ओर फ्लो होगा, हायर से लोअर की ओर। ये इनका मानना था, चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे, ठीक है, कि दो चीज होता है ना। हम जो बताने में थोड़ा सा आगे पीछे मिस्टेक कर दी है, अभी मैं अपनी बात को सही करता हूं। चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे का कहना था कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और हम सही बता रहे थे कि पॉजिटिव किसको माने थे, विट्रस वाले को, ग्लास वाले को, नेगेटिव किसको माने थे, रेजिनस वाले, एम्बर वाले को माने थे, ठीक है। इन्होंने प्रूव भी कर दिया, कैसे, ग्लास ग्लास को रखने दोनों पॉजिटिव आ गया, रेजिन रेजिन यानी एम्बर एम्बर को रखने के दोनों में नेगेटिव आ गया। ये दोनों को सटाए थे ना तो सट जाता, क्योंकि क्या होता है एक में प्लस एक में माइनस। लेकिन ध्यान दो, अभी तक हम लोग ये नहीं जानते हैं कि किस आधार पर उन्होंने प्लस माना था और किस आधार पर उन्होंने माइनस माना था, बस खाली कह दिए कि प्लस होता ही माइनस होता। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि दो ग्लास को रब्ड कीजिएगा ना तो नहीं सटेगा, और दो एम्बर को रगड़िएगा तो भी नहीं सटेगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज आ जाता है। एक तरह की ऑब्जेक्ट को रगड़ने पर दोनों एक सिमिलर चार्ज गेन करता है दोनों। ग्लू ग्लू को सर रगड़िए ना, ग्लू ग्लू से तो नहीं, वो मतलब सूखा हुआ ग्लू, सूखा हुआ ग्लू, ठीक है, सूखा हुआ समझते हैं ना आप, ग्लू मतलब समझ रही हैं कि वो जो चिपकाते हैं उसको रगड़ना, नहीं नहीं नहीं, ये जो एम्बर है वो सूखा हुआ है। एम्बर हम आपको वेट दिखाते हैं, दिखा देते हैं, इन कंफ्यूजन में लोग एम्बर को लेकर। एम्बर पत्थर की तरह, स्टोन की तरह हो जाता है, सूख जाता है एकदम। देखिए जिसके कारण चार्ज का डिस्कवरी हुआ वो दिखता कैसे, थोड़ा देख लीजिए। हाँ वो भी तो है एम्बर। देखिए ऐसा ये है एम्बर, ये जो देख रहे इतना सारा एम्बर आपको, हाँ तो ये तो बोल रहे सूखा हुआ रहता है। ये देखिए चींटी इसमें फंसा हुआ, हाँ ग्लू ग्लू क्या बोले जखने से वो ना बोल रहे थे, ये है एम्बर, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए एम्बर दिख रहा होगा, है ना, इसमें एक चींटी है अंदर, मच्छर। अब इसको रब्ट कीजिएगा ना तो दो एम्बर को रब्ट कीजिएगा तो दोनों पर सेम चार्ज आ जाता, तो रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। और दो ग्लास को रब्ट कीजिएगा तो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन एम्बर और ग्लास को अगर सटाइएगा ना तो दोनों सट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में डिफरेंट चार्ज है, ग्लास में अलग चार्ज होता है और एम्बर में अलग चार्ज। तो पहला कॉन्सेप्ट ये बताएं कि चार्ल्स फ्रैंकोइस डुफे का कहना है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव है एक, बात समाप्त। पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में, ये हो गया। आइए जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत भारी बदलाव किए जो है फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, कौन, फ्रैंकलिन से मिल लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सर चार्ज दो प्रकार का नहीं होता है, बस एक ही प्रकार के होता है, क्योंकि इन्होंने चार्ज को फ्लूइड माना था। क्या माना था, फ्लूइड। देख लीजिए इनका कहना था कि जहां पर फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होगा ना वो पॉजिटिव होगा, और जहां पर कम होगा वो नेगेटिव होगा। तो इन्होंने एक ही प्रकार का चार्ज को बात किया था, कौन, फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, कहा ज्यादा आपको दिमाग लगाना भी नहीं, क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री से कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन वाला बात हो गया, हमने आपको ये बता दिया चार्ज क्या होता है, चार्ज का SI यूनिट बता दिया, ठीक है। कहीं पर जब यूज आएगा तो हम आपको इसको बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हिस्ट्री विल बी कंप्लीटेड नाउ। अब टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, हिस्ट्री हो गया, चार्ज। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इसके पीछे जरा बताइएगा, नॉइस नहीं कीजिए। चलो आप में से कोई स्टूडेंट जो बता सकता है कि अट्रैक्शन से पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है कि रिपल्सन से,
नहीं, दोनों से पता नहीं चलेगा। आपको बताना है कि आप बता सकते हैं कि अट्रैक्शन से पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या रिपल्सन से पता चलता है? रिपल्सन से। ओनली, ध्यान दीजिएगा, ओनली रिपल्सन कैन, ठीक है, डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है वो रिपल्सन ही बता सकता है। क्योंकि अभी आप जस्ट देखें कि एक नॉर्मल सा स्ट्रिप हम यहां लाए, इसको हम रब्ड किए और उसको खींच लिया, उसमें कोई चार्ज नहीं था, फिर भी वो खींचा गया। लेकिन यदि उसमें चार्ज होता, मान लेते हैं कि इसको रब्ड किए, इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया और इस पर ही पॉजिटिव होता तो अट्रैक्ट हो जाता, तो पता भी नहीं चलता। ऐसे भी तो देखिए, हम एक पेन को रब्ड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक पेन को रब्ड कर रहे हैं आपके बाल से, ये मेरा नहीं है, ये आपका बाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पेन को आप रब्ड करें, ये आपका हाथ रहा जिसको आप पकड़े हुए हैं, ठीक है, और ये दूसरा हाथ रहा, ठीक है, आप ऐसे ऐसे से रब्ड कर रहे हैं, ध्यान दो, ए इधर देखिए, तो इसे आप रब्ड कर रहे हैं, ओके। अच्छा, रब्ड करने के बाद इस पेन के पास हम लाते हैं एक छोटा सा पेपर स्ट्रिप, हल्का सा, देखिएगा। अच्छा, पेपर स्ट्रिप जो है इसको खींच लेता है, पेपर स्ट्रिप को खींच लेता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें पहले से कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, तो भी खींच लेता है। इस पर अगर मान लेते कि इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आ गया, ओके, इस पर दे देते हैं निगेटिव, कौन सा चार्ज दे देते हैं, तो भी खींच लेगा। अट्रैक्शन कहां बता रहा है चार्ज है या नहीं है? चार्ज माइनस में है तो भी खींच लिया, न्यूट्रल है तो भी खींच लिया, रिपेल करेगा। एक जैसा अगर कोई भी मटेरियल को अगर रब्ड किया जाए, हाथ से टच की हुई ना, हाथ से टच की, इसीलिए अगर हम लोग ऐसी चीज से टच करें जो एकदम सेंसिटिव ना हो तो आ जाता है, हल्का फुल्का आता है लेकिन आ जाता है, बस याद रखना। हाँ, वो डिपेंड करता है कि किसका जो वर्क फंक्शन जो है कम है, किसका ज्यादा है, उस अनुसार से एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आएगा, है ना। हाँ बोलो, ठीक है ठीक है, वो हो जाएगा, वो लिस्ट में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, कि किससे क्या रगड़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। नॉइस नहीं, देखिए, तो अच्छा, इसका मतलब ये साफ पता चलता है कि स्ट्रिप जो था, अगर स्ट्रिप पर नेगेटिव चार्ज है तो भी खिंचा गया और न्यूट्रल था तो भी खिंचा गया। तो सिर्फ क्या बता सकता है, ओनली रिपल्सन बता सकता है कि कोई चार्ज, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, फिर हम लास्ट में देंगे तो आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग वाला आ जाता है। वो हो गया ना, वो टॉपिक विल बी क्लियर, ठीक है। हम लोग चार्ज पर चलते हैं। अच्छा बताओ, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जा सकता है? हम चार्ज करने की बात करें, सही है। तो चार्जिंग करने का मतलब है कि एक बॉडी है पहले से चार्ज है, एक बॉडी पहले से चार्ज है, राइट, और दूसरे बॉडी को मुझे चार्ज करना है। दूसरा जो है जनरली क्या है, न्यूट्रल है। पहले तो ये तो समझिए कि चार्ज आता कहां से, तब ना चार्ज कर पाइएगा। पहले तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चार्ज का क्या आप लोग देख लेते हैं, ठीक है, वेट। आइए तो जरा दिखाते हैं हम आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्या हो जाएगा, चार्ज, ठीक है। अच्छा एक बात बताना कि एक कोई भी एटम्स के अंदर सबसे बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है बाबू, प्लस चार्ज होता है, और उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या नेगेटिव चार्ज उसमें रखता है, बाबू ध्यान दो, ठीक। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर देंगे
एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो इस पूरे एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। कौन आ जाएगा? और कोई भी अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लेता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, अच्छा इसकी दूसरी भाषा में करता हूं क्योंकि फिगर वाला भाषा है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या आप करते हैं बाबू, जरा बताओ तो। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए माइनस, तो Na+ होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ। और अगर क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो कुछ हो जाता है Cl-। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से ऑब्जेक्ट पर चार्ज अराइज होता है। इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को लाने और ले जाने का। समझ में आ गया? मतलब इसका मतलब रब्ड करने से, किसी चीज को सटाने से एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर होता है। ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज आ जाता है या तो चला जाता है। ते तो हुई मैंने मेथड बताया, ठीक है। अब बात आता है कि सर कितने ऐसे तरीके हैं जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो मेजर 3 ऐसा वे है जिसमें हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि सर मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? मेथड्स ऑफ क्या हो जाएगा? चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये टोटल लगता है 10 स्लाइड गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद पूछने वाला बात भी थोड़ा देख लेते हैं। इवन आपको बिलीव नहीं है, मैं आपसे सिलेबस ही पूछ सकता हूं। कितने चैप्टर थे, क्या क्या पढ़ने हैं, है ना। तो थोड़ा होश में रहिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पढ़ने वाला तो सिलेबस भी याद रख लेता है। देखिए तो पहला हो जाएगा क्या, देखिएगा। अच्छा, मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला होता है बाबू रबिंग। क्या होता है? रबिंग, या रबिंग को दूसरी भाषा में बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन, पहला फ्रिक्शन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो मेजर आता है वो आता है कंडक्शन। क्या आता है? कंडक्शन। और तीसरा जो मेजर आता है वो क्या आता है? इंडक्शन। तीनों याद कर लो, तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला मैंने कहा कि सर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो पहला रब्ड करके, दूसरा कंडक्शन से, तीसरा इंडक्शन से। चलो हिमांशु बताएगा कि रबिंग जब करते हैं तो रबिंग के दौरान किस तरह के ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। अच्छा, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मटेरियल 2 प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्जिंग मटेरियल। पहला कौन हो सकता है? कंडक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? कंडक्टर। दूसरा क्या हो सकता है? इंसुलेटर। और तीसरा कुछ हो सकता है सेमी कंडक्टर। क्या हो सकता है? सेमी कंडक्टर। याद रहेगा क्या? चलो 3 हो गया। तो बताना इन तीनों में से हम कौन लेंगे रबिंग के दौरान? कंडक्टर लेंगे, इंसुलेटर लेंगे, क्या लेंगे, जरा बताइएगा। रबिंग के दौरान किस तरह के मटेरियल्स को यूज किया जाता है चार्ज को, दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करने? क्या सबको कर सकते हैं? नहीं, इन तीनों में से बता दो। इंसुलेटर ले सकते, कंडक्टर लेते हैं ज्यादातर। हाँ बोलो। कंडक्टर। जल्दी बताओ, ध्यान दो। पहले 3 मटेरियल का गुण देख लो, तीनों को गौर से देखो। तीनों में से तो सेमीकंडक्टर हम लोग को अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, तो हम सिर्फ 2 पर बात करेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर पर। कंडक्टर इंसुलेटर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि सर कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं क्या चीज से? न्यूक्लियस से। मतलब जो कंडक्टर होता है यहां पर न्यूक्लियस है और सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, इसमें उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहता, वो निकल के दूसरी जगह जा सकता है। मतलब कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन फ्रीली होते हैं, वो ट्रांसफर हो सकते हैं, रब्ड करने पर भी चला जाता है दूसरे पर। इवन इतना ही नहीं, अगर मान लो कि अगर ये चार्ज है, इसको किसी चीज में सटा दिया जो अनचार्ज है, तो तुरंत सारा इलेक्ट्रॉन ढाई से अपना दे देता है उसको। तो सारा तो नहीं देता लेकिन 50% तो दे देता है उसको, और दोनों बैलेंस कर देता है। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दान करता है कंडक्टर, उतना जल्दी इंसुलेटर नहीं करता है। उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होते हैं,
पूरा टाइटली बॉन्ड होता है, जाने नहीं देता। जैसे आपकी मम्मी आपको बाहर नहीं जाने देती है, टाइटली बॉन्ड की हुई है, कहाँ जा रही हो तुम, और तुम लोगों को फ्रीली छोड़े हुए हैं। नहीं, तुम लोग कंडक्टर हो, तुम लोग इलेक्ट्रॉन हो ना, तो तुम लोग कौन से कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन हो, और ये लोग इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन है। सेमीकंडक्टर जो 12th पास आउट हो चुकी, जो ग्रेजुएशन में है, उनको जाने का भी थोड़ा थोड़ा अलाउ है, हल्का हल्का बाहर जा सकते हैं, है ना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है तुम धमकी दे रही हो इधर देखिए, ठीक है। तो अब बात को समझिएगा कि अच्छा मैंने क्या बोला कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन है फ्रीली नहीं घूम सकते, बॉन्डेड होता है, नहीं जाए, कहाँ जाना, चौराहा जा ही नहीं सकते हैं आप, पटना तो दूर की बात है। वो काम पटना में चिड़ियाघर मतलब जुगाड़ करके ले जाया जाता है सबको, है ना, पूरा 3-4 दिन 5-6 दिन से मेहनत। तो देखिए हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं फ्रिक्शन वाला, ठीक है। फ्रिक्शन, रेडी। ज्यादातर 99% चांस ये होता है कि फ्रिक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं वो सिर्फ इंसुलेटर के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन हम एक कहने से हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर कंडक्टर में फ्रिक्शन नहीं हो सकता, होता है। लेकिन कंडक्टर में फ्रिक्शन करने की जरूरत है क्या है, सटाओगे सारा इलेक्ट्रॉन चल आएगा, तब रगड़ेगा कहाला, कॉमन सेंस लगाओ। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, हम सिर्फ आप में टच हो जाए तो मेरा 5 लाख आ जाएगा आपका, तो आपको कहा हम झोटा कबारने जाए, मारे जाए आपको हम। हाँ सिंपल, अगर कोई ऐसा जादूगर है जो आप में अगर सट जाएगा तो आपका 5 लाख ट्रांसफर कर लेगा, तो आपको कहा लो मारेगा, मारे से उसको फायदा क्या है, झोटा कबारे कहा दे 5 लाख, दे 5 लाख, ऐसा तो करने की जरूरत नहीं ना पड़ेगा सर। बात को समझिएगा, कहना ये चाहते हैं कि अगर इंसुलेटर हो और इसका पिन है, इसके पिन इसके इलेक्ट्रॉन को इस पर ले जाना हो तो इसे करना पड़ेगा, ऐसे से ऐसे करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर ये रहता लोहा का पेन, आयरन मैन, सॉरी लोहा का पेन ठीक है, टीन है इसमें, तो अगर आयरन पेन या तो ये लोहा का होता, राइट, ये पूरा चार्ज होता, तो सिर्फ सटाते या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता। तो जब सटाने से ही जा रहा है, हाँ चार्ज करने के लिए तुरंत आप में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन वो लकड़ी में नहीं होगा, वुड में नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात ड्यू टू रबिंग, कॉन्सेप्ट समझो, ड्यू टू रबिंग, ड्यू टू रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट, टू मटेरियल कर सकते हैं, टू मटेरियल ए एंड बी बोथ गेन इक्वल एंड क्या हो जाता है, ओपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ध्यान दो क्या पढ़े, अगर दो आप मटेरियल को अगर आप रब्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छा मटेरियल दो तरह का होना चाहिए, ध्यान दो, एक तरह में सेम चार्ज आएगा, इक्वल है, तो पहले ये बात को समझ लीजिए, थोड़ा डिक्लेयर कर लीजिए। अच्छा आपसे मैं पूछता हूं कि कुछ देर पहले आप लोग पढ़े थे कि सर कि हम लोग रेजोनेंस अथी में ग्लास को रब कर रहे थे और एम्बर को रब कर रहे थे, तो दोनों रिपेल कर रहा था, लेकिन अगर ग्लास और एम्बर को रब कर दिए थे तो दोनों क्या हो गया था, सट गया था। तो अगर दो अलग अलग बॉडी है ए और बी, और अगर ए को रब्ड कर रहे हो बी से, दोनों दो तरह का मटेरियल है, तो ए यदि गेन करता है कौची पॉजिटिव, तो बी क्या गेन करेगा, नेगेटिव। जैसे
अगर हम एक एग्जांपल लें ग्लास का जो है स्ट्रिप, ठीक है, ई वाला ऐसा, और हम ले लेते हैं एक, अच्छा रेशम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिल्क। सिल्क ले लेते हैं, सिल्क, सिल्क लिए, ठीक है, ओके। तो ग्लास को यदि सिल्क से रगड़ा जाए तो ऐसा बोला जाता है कि सर इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, रगड़ देना। नहीं तो मैं इससे भी अच्छा एग्जांपल बताता हूं सर, ग्लास को बिल्ली के खाल से रगड़ दीजिए, बिल्ली के जो फड़ होता है ऊपर वाला, है ना, अगर आपके यहाँ बिल्ली है तो कुत्ता के भी कर सकते हैं। बिल्ली के बाल पर रब करने से पता नाइट में चिंगारी आता। अगर आपके पास एबोनाइट है, एबोनाइट ब्लैक कलर का आता है, ध्यान दीजिएगा, एबोनाइट और कैट फर ले लीजिए, क्या ले लीजिए? कैट फर, एबोनाइट एंड कैट फर ले लीजिए, छोटा, कैट हेयर बोल देते हैं, ज्यादा फर बोल दिए। सुनो, नाइट में एक छोटा सा एबोनाइट का डंटा आता है, ले लीजिएगा, ब्लैक कलर का आता है, उसको ऐसे एक बार कर दीजिएगा ना, पूरा चिंगारी मारेगा नाइट में। नहीं, बिल्ली, आप बिल्ली का फर्ज कीजिएगा तो बिल्ली को क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ बता रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि ग्लास से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन है वो चले जाते हैं किस चीज में? जल्दी बताइए, रगड़ने से सिल्क में चले जाते हैं। तो सिल्क क्या गेन करेगा? ग्लास क्या गेन करेगा? हाँ, ए ट्राइबो इलेक्ट्रो सीरीज से एक्सपेरिमेंट करके हम बता रहे हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज एक ऐसा सीरीज है, जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं ना, सबसे ऊपर में कौन होता है? हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं रिएक्टिव होते हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, याद है ना? जिस प्रकार रिएक्टिविटी सीरीज होता है उस प्रकार ट्राइबो इलेक्ट्रो सीरीज होता है, कि ऊपर वाले को रब्ड करेंगे नीचे वाले से तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन किससे किस में जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ग्लास से कौची में? सिल्क में। तो ग्लास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, सिल्क क्या हो जाएगा? ध्यान दो, नोट करने वाला पॉइंट ये है कि यदि 10 कूलम ये लॉस करता है, कौन? ग्लास, तो ये 10 कूलम गेन करेगा। मतलब 10 कूलम अगर लॉस कर रहा है तो 10 कूलम यानी इक्वल। तो जरा पढ़िए तो पर क्या लिखा है? ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन टू मटेरियल ए एंड बी बोथ गेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज गेन करता है। अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन अगला गेन किया होगा। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं ना क्या होता है? क्यू बराबर ए, नहीं जानते ना? 10वीं क्लास में पढ़े ना कि क्यू बराबर क्या होता है बाबू? ए नहीं, वो हम मेंशन कर देगा, डोंट वरी। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए, चलिए क्वेश्चन एक हम आपसे पूछते हैं कि बताना है आपको कि बाल से एक प्लास्टिक का जो कलम होता है हम लोग का, पेन को रब्ड किया गया है। तो आपको बताना है कि पहले तो ट्राइबल इलेक्ट्रिक सीरीज देंगे तब ना आप ज्यादा खुश रहिएगा। थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं ले आता हूं उसे, ठीक है। हालांकि मेरी बुक्स में भी था बट इंटरनेट से ही ला देते। क्या हो जाएगा? क्यों? हाँ यही है, देखिए देखो, ट्राइबल इलेक्ट्रिक सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज के जैसा होता है। उससे एक, ये लोग से एगो मांगते तो देता नहीं है गरीब आदमी। आ गया, रेडी? देख लो, थोड़ा समझिएगा तो कौन क्या है देख लीजिए एक बार। रेडी? देखो, इतना ही गरीब। देखिए तो पहला है ग्लास, सबसे ऊपर में क्या है? ग्लास। उसके बाद माइका है, पॉलीमाइड, नाइलॉन,
नाइलॉन 6 सब जानते हैं सर, यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। रॉक साल्ट है NaCl। नाइलॉन 6 स्वेटर समझती है, स्वेटर वगैरह उसी से बनता है, ठीक है। ऊल हो गया, देखिए ऊन है, उससे लोअर होता है। फार, बिल्ली के फार है, कैट्स फर। सिल्क है, एल्यूमिनियम है। अच्छा ये क्या है समझो, इसका कहना है ना बाबू, ऊपर का कोई भी डाटा उठा लीजिए, जैसे ग्लास को रब कर दिए वुड से, तो ऊपर का इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, नीचे आएगा बाबू। अगर उस ऊपर से हम ले लेते हैं माइका, क्या ले लेते हैं, माइका, ठीक है, और ले लेते हैं पेपर, माइका को पेपर से रगड़ दो तो इलेक्ट्रॉन जाएगा पेपर में, ती कौचे हो जाएगा, पॉजिटिव, ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव। माइका सन, माइका यूज, अबरक समझती है ना, अबरक जानती हो ना, माइका जानती हो, नहीं वो नहीं, आयरन में यूज होता था पहले, पहले आयरन में यूज होता था। हाँ और बताएं, देखो फर है, बाल, देखो बाल है और ग्लास है, और कुछ ले ले, सिल्वर है, गोल्ड है, इसमें सब चीज है सर, है ना। और बाकी ऐसे ऐसा नाम जो कि आप जानते भी नहीं होंगे। कौन सा, PVC, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये उसी से बनता, वो उसको देखो, ये लिक्विड फॉर्म फेज नहीं लेना है, उसको हीट करके जो सॉलिड फेज आता है ना, नहीं चिपचिपा, जब ड्राइड हो जाता है तो सूख जाता है। तो जैसे हम लोग जो पाइप बनता है ना, वो एक्चुअली में जब बनता है तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको ड्राई करता है तब जब पाइप वैसा हो जाता है। तुम प्लास्टिक को एक जलाओ, जलाओ, देखता है पूरा पुल पुल करने लगता है, सूखता तो कितना ये हार्ड हो जाता है। तो डेट्स रीजन उसका नाम में पड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे, इसमें तो बहुत कम दिए हुए हैं, मैं अपने वाला बुक से दूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रेश दिया होगा कि किसको किससे रगड़ोगे तो आ जाएगा, तो देखिएगा। अच्छा जनरली ये बता देता हूँ कि अगर बाल से अगर कलम को रगड़ोगे ना तो बाल पॉजिटिव है, कलम क्या हो जाता है, निगेटिव। बाल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, कॉम का एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सूखे बालों पर आप जब कंघी करते देखते बाल आपका पूरा फूला फूला जैसा हो जाता है, हेयर, आर यू मैड, सूखे बाल को तेल लगाने पर चिपचिपा हो जाता है ना। अगर सूखे बाल को रब हम लोग करते हैं ना तो बाल एक दूसरे से दूर दूर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका ये माथा है, बात को समझिएगा, हेड, ये रहा आपका हेड, राइट, पहले बाल एकदम सटा हुआ था ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे ही आप कंघी करते हैं, एक कंघी, तो लीजिए आपका बाल एगो ऐसे एगो ऐसे एगो ऐसे हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को दूर दूर रिपेल कर देता है, एक दूसरे को दूर दूर रिपेल कर देता है। तो ये तो थी ट्राइबल इलेक्ट्रो सीरीज जिसमें हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, सर सूट हो रहा, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, फ्रिक्शन क्या होता है आप देख चुके हैं, राइट। अच्छा मैंने बताया फ्रिक्शन से क्या होता है, लिसन, फ्रिक्शन से क्या आपने सीखा, इक्वल एंड अपोजिट ना, इक्वल एंड, अगर 5 कूलम इस पर आ रहा है तो इस पर कितना आएगा, -5 कूलम आएगा, रेडी, इस पर +5 कूलम, उस पर -5 कूलम। और सर याद रखिएगा दो अलग अलग मटेरियल है, दोनों को रब्ड करने पर एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सर बताइए तो जरा, फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन करने के बाद क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, अट्रैक्शन, क्या होता है, लेकिन सेम रहेगा तो रिपल्सन, सेम रहेगा तो, जैसे लोहा लोहा, प्लास्टिक प्लास्टिक को करेंगे तो रिपेल ही करेगा, एक तरह का नहीं। तो ये हुआ क्या चीज की बात, हमने बताया फ्रिक्शन की बात। होल्ड करो, अभी दूसरा बता रहा हूं, दूसरा बताने जानो, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडक्शन, क्या बताने जा रहा हूं, कंडक्शन, क्या बोल रहे हो, कंडक्शन, ज्यादा बड़ा हो गया, तो ठीक है, कंडक्शन वाले को हम सेकंड लेक्चर में कर देते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, कंडक्शन और इंडक्शन को एक साथ अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे, राइट, ओके।